हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ का चैप्टर नंबर 8.1 जो कि त्रिकोणमिति है उसका सवाल नंबर 8 से बनाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 6 और 7 का सॉल्यूशन कर रखा है। तकनीकी वजह से हमारा वीडियो कट हो गया था, इसलिए हम उस वीडियो में हम 8 नंबर क्वेश्चन नहीं बना पाए थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे लिखे क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है कि 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे cot A बराबर क्या होगा 4 बटा में 3। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाकर समझेंगे कि cot में आखिर कौन कौन सा भुजा हमारा दे रखा है। तो चलिए, एक हमारा मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, जिसका हमने cot बराबर क्या होता है हमारा आधार बटा में लंब। तो आधार क्या हो गया 4, लंब क्या हो गया 3। तो हम क्या करेंगे, हम इसको A मान लेंगे, इसको हम B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। तो अगर इसको कोण A मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब 3 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा कर्ण है जो कि हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो H बराबर होता है हमारा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो चलिए, P हमारा क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप इसे चाहे तो क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो क्या होगा 3 3 के 9, 4 चौका 16। तो क्वेश्चन में रूट में कितना हो जाएगा 25, बाहर कितना आएगा 5, क्योंकि इसका 5 का यहाँ पर 25 होता है। तो ये हमें H भी मिल गया। अब H हमारा क्या है ये है। तो हमें तीनों भुजा मिल गया। अब बोल रहा है कि इसको इस पे आप बैठाइए और देखिए कि दोनों मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले चलिए हम उसको उतारते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो उसमें दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। हमें ये दे रखा है। अब बोला कि ये सिद्ध कीजिए ये बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। देखिए 1 का 1 लिखेंगे माइनस tan का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब, अब tan A बोला तो इसके लिए चलिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो हम लिखेंगे 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर बट्टा फिर सेम 1 प्लस tan स्क्वायर A भी दे रखा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर। अब cos A, चलिए cos A पर आ गए हम, यहाँ पर आ गए ना। तो cos का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम 4 बटा में 5 का होल स्क्वायर माइनस। अब A पाइए, इसके लिए लंब क्या होगा 3। तो लिखेंगे 3 बटा कर्ण क्या होगा 5, 5 का होल स्क्वायर। हमें अपने से कुछ नहीं करना, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। अब चलिए, यहाँ पर 1 माइनस 3 के 9 बटा में 16 मेन बट्टा 1 प्लस 9 बटा में 16 बराबर ये क्या होगा 4 चौका 16 बटा में 25 माइनस 9 बटा में 25। अब क्या करेंगे हम, देखिए डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं। आपको तो बटा पा का जोड़ आता ही है। देखिए 16 का में 16, 16 में से 9 गया 7। तो लिखेंगे 7 बटा में 16 मेन बटा 16 का में 16, 16 9 25, 25 बटा में 16 बराबर। अब इसका भी लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 लघुत्तम हो जाएगा। तो 16 माइनस 9, क्योंकि 25 से 25 में भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 में 16 से गुना करेंगे 16 होगा। सेम प्रोसेस यहीं 25 में 25 से भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 में 9 से गुना करेंगे 9 होगा। अब चलिए इसको हम पलटते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 7 बटा में 16 गुने 16 बटा में 25, क्योंकि जब गुणा में करना होता है तो क्या होता है ये पलट जाता है बराबर। अब 16 में से 9 गया 7, 7 बटा में 25, ये 16 कट जाएगा। तो कितना आएगा 7 बटा में 25 बराबर 7 बटा में 25, जो कि हमें सिद्ध करना था कि दोनों तरफ बराबर होगा। प्रूव्ड, सिद्ध कर दीजिए। अब हम सवाल नंबर 9 बना रहे हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 9 भी हम बनाएंगे।
तो ये एक्सरसाइज 8.1 है जो कि त्रिकोणमिति का है। ये सवाल नंबर हो गया 9। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 9 को कॉपी पर उतारेंगे। तो सवाल नंबर 9 हमारा दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमारा बी का हो समकोण हो। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें बी को हमको समकोण बनाना है, तो बाकी के हम ये लिख लेंगे, क्योंकि एक सिमेट्री होता है, सिमेट्री के अनुसार हम चलते हैं। चलिए अब हमें मान निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर tan a बराबर क्या होता है, 1/√3 दे रखा है। अब देखिए tan a का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा a क्या हुआ, a के अनुसार कोण a मान रहा है, तो कोण a अगर इसको मान ले रहे हैं तो इसके अनुसार हमारा लंब क्या हो गया, ये हो गया, आधार क्या हो गया √3। h तो हमारा सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, हम पहले h निकालेंगे। तो h बराबर क्या होता है हमारा p² प्लस b²। तो p क्या है हमारा मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो अंडर कितना हो जाएगा 4। अब ये कितना का होगा, वर्गमूल 2 का। तो हमारा कण कितना आ गया 2। अब इन्हीं मानों को इसमें जो ये 2 दे रखा है इसमें मान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला निकालते हैं। इसमें दे रखा है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। चलिए तो cos a का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, और cos c का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, प्लस cos a का आधार बटा कर्ण और sin का लंब बटा में कर्ण। सबसे पहले सूत्र लिखिए ताकि हमें मान निकालने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब चलिए थोड़ा हम फिगर पर ध्यान देते हैं। अब देखिए बोल रहा है साइन ए, अब साइन ए के पास आ जाइए, यहाँ पर ए के पास। अब बोल रहा है लंब, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कोण। तो अब कोण ए के लिए लंब क्या होगा 1 और कोण क्या होगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 गुना। अब देखिए cos c यहाँ पर आ जाइए, इसके लिए लंब क्या होगा ये और आधार क्या होगा ये। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस cos a। अब cos a पे यहाँ पर आइए, इसके लिए आधार क्या होगा √3 होगा ना, ये लंब हो जाएगा। तो ये क्या होगा आधार, तो हो जाएगा √3/2 गुना। अब बोला है साइन सी यहाँ पर आ जाइए, तो लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब क्या है हमारा √3 और कर्ण क्या है वो तो फिक्स है सबके लिए 2। अब इन्हीं मानों को हम हल करेंगे। तो चलिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 4, लघुत्तम निकालेंगे। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3। तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 4/4, 4 कट गया। तो कितना आ गया मान हमारा 1। ये हो गया सवाल नंबर 1। तो ये आंसर हो गया। उसी प्रकार हम चलिए यहीं पर कर दे रहे हैं, दूसरा का हल करेंगे। दूसरा दे रखा है हमारा cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। चलिए तो सबसे पहले cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण गुना। cos c का भी सूत्र क्या होगा, आधार बटा कर्ण माइनस इसका होगा लंब बटा में कर्ण गुना लंब बटा में कर्ण। अब चलिए हम सबसे पहले थोड़ा एक बार सवाल को मिला ले, सवाल तो सही उतारे हैं। cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, सही है। चलिए अब देखिए cos a के लिए a के लिए लंब ये होगा तो आधार क्या होगा ये, तो इसको लिखेंगे हम √3/2 गुना। और cos c के लिए लंब ये होगा, आधार क्या होगा ये होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस। अब sin a के पास आ जाइए, इसके लिए लंब क्या होगा 1 और कर्ण क्या होगा 2 गुना। sin c के लिए लंब क्या होगा √3/2। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 माइनस √3/4। अब देखिए
ये √3/4 प्लस है और ये माइनस है तो क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। तो पहला का आंसर हो गया 1 और दूसरा का आंसर हो गया 0। अब हम सवाल नंबर 10 बना रहे हैं। तो चलिए 10 नंबर सवाल हम लोग मिलकर बनाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। चलिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 10 बोल रहा है कि पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण हो, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष 3 है पी क्यू आर, जिसमें जो क्यू शीर्ष है वो समकोण है। बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए तो त्रिभुज हम यहाँ पर बना दिए, छोटा सा प्यारा सा। अब देखिए इसमें बोल रहा है क्यू समकोण हो, तो सबसे पहले हम क्यू को क्या करेंगे, समकोण कर देंगे। अब बचा है क्या, हमें बाकी के पी और आर, तो यहाँ पर हम पी लिख देंगे, यहाँ पर आर लिख देंगे। अच्छा अब देखिए बोल रहा है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर 5 लिख दिए। क्यू आर हमें ऐसा ही है और एच भी हमें पता नहीं है। और बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें क्यू आर नहीं है, तो इस सवाल में हमें लंब दे रखा है, नहीं हमें आधार पता है और नहीं हमें कर्ण पता है। तो सबसे पहले हम आधार और कर्ण का पता लगाएंगे। तो चलिए कर्ण निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एच बराबर क्या होता है, हम एच स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें एच तो पता है नहीं, तो एच बराबर क्या दे रखा है, पी आर, तो इसको हम लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी का मान क्या दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा क्यू आर का होल स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, पी आर का स्क्वायर क्या होगा, पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। हम दोनों को एक तरफ ला देंगे तो हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। देखिए अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पर बैठ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर, ए प्लस बी होगा और ए माइनस बी क्या लिखेंगे हम, पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो गया 25। अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए पी आर और क्यू आर का मान कितना है 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 इंटू क्या हो जाएगा हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब देखिए इधर का गुना इधर क्या होगा, भागा तो क्या होगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटा में इधर का गुना इधर भागा तो क्या होगा 25, एक बार में तो हो गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, तो हमें 2 समीकरण मिल गया। अब दोनों समीकरण को लेकर चलेंगे और मान निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 आ गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण 2। अब चलिए इसको जोड़िए, ये दोनों कट गया तो क्या बचेगा 2pr बराबर क्या हो जाएगा 26। तो pr बराबर क्या होगा 26 बटा में 2, तो इसलिए pr बराबर क्या हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो pr हमारा कितना निकल गया 13। तो चलिए pr हमारा क्या है, देखिए pr क्या है हमारा, pr हमारा कर्ण है, तो कर्ण निकल गया। अब हमें ये क्यू आर निकालना है, मतलब आधार निकालना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में हम पी आर का मान बैठा देंगे तो हमें क्यू आर मिल जाएगा। तो चलिए मान बैठाते हैं। समीकरण 1 में पी आर का मान
रखने पर। तो समीकरण एक हमारा है पी आर, समीकरण एक है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये हो गया समीकरण एक। तो पी आर का मान हमें कितना मिला है, एक बार हम देख लेते हैं। पी आर का मान हमें 13 मिला है। तो 13 प्लस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 13। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12। तो त्रिभुज का हमें आधार भी मिल गया 12। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज है ना, इसका हम आधार लिख दे रहे हैं। वो हमें लंब पता चल गया, कोण पता चल गया और आधार पता चल गया। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड कर साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइन पी का मान निकालते हैं। साइन पी बराबर क्या होगा, लंब बटा में कर्ण कॉस पी और टेन पी। और कॉस पी का क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, और इसका होगा लंब बटा में आधार। 3 मान हो गया। अब चलिए देखते हैं साइन पी के लिए लंब क्या होता है। चलिए यहाँ पर आइए, साइन पी के लिए लंब क्या होगा हमारा बराबर होगा ना, क्योंकि कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है। तो होगा 12 बटा में 13, कर्ण सबके लिए बराबर है। अब चलिए कॉस पी के लिए आधार बटा कर्ण खोजिए। कॉस पी के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो गया, तो ये क्या होगा आधार। तो आधार क्या है 5, तो होगा 5 बटा में 13 बराबर टेन पी का लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा टेन पी के लिए लंब क्या होगा 12 और आधार 5, तो हो जाएगा 12 बटा में 5। ये हो गया हमारा तीनों आंसर। एक बार हम आंसर मिलाते हैं कि आया है कि नहीं, थोड़ा हम कंफ्यूज हैं, मन से शंका दूर हो जाए, किसी प्रकार का मन में ऐसा खिंचाव न रहे। तो सवाल नंबर साइन पी का मान है 12 बटा 13, कॉस पी का मान है 5 बटा 13 और टेन पी का मान है 12 बटा 5। मतलब सवाल हमारा सबका सब सही हो गया। तो चलिए ये हमारा सवाल नंबर 10 था। अब सवाल नंबर 11 पे हम चल रहे हैं, जो कि इस लेसन का आखिरी सवाल होगा। तो चलिए इसमें बोल रहा है 11 में पहला सवाल। चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल बोल रहा है, देखिए बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए तो बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य है। tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि tan a का मान प्लस अनंत से लेके माइनस अनंत तक होता है। तो कारण में आप क्या लिखेंगे कि तो इसका मान ये जो है असत्य है, क्योंकि tan a का मान क्या होता है प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक होता है। तो कारण में क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलिए हम कारण भी लिख दे रहे हैं। कारण में लिखेंगे कि tan थीटा, यहाँ पर ए दे रखा तो ये लिख दीजिएगा। चलिए हम ए लिख दे रहे हैं। tan a का मान सदैव क्या होता है प्लस अनंत इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होता है। अब इसको डिटेल से पढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है, जो कि इंटर वगैरह में पढ़ना होगा। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 बोल रहा है हमारा कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा में 5। देखिए बोल रहा है कि किसी कोण, देखिए कोण ए के किसी मान के लिए 12 सेक के बराबर 12 बटा 5। बोला एक त्रिभुज है, उसमें हम बोला है कि कोण ए के अगर कोई मान निकाले हैं तो सेक मान जो निकालेगा वो 12 बटा 5 आएगा। तो ये हमारा 12 बटा 5 क्या होगा ये, अब देखिए सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है ना। तो ये कर्ण बटा आधार हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए कर्ण बटा आधार है, तो ये हमारा सत्य होगा। अब कैसे सत्य होगा, देखिए आपको बता रहे हैं सत्य, क्योंकि देखिए आधार कितना है 5 और हमारा कर्ण कितना है 12। तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, वो कर्ण होता है। तो हमारा इससे ये तो हमारा आधार 5 है, कर्ण 12 है। अगर हम लंब निकालेंगे तो 12 क्या होगा, 12 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर हमारा घटेगा, तो उसका मान भी क्या आएगा 12 से कम ही आएगा। इसलिए बात क्या है सत्य है। अब सवाल नंबर हम 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3 में बोल रहा है कोस ए कोण ए के
कोसेकेंट के प्रयुक्त लिए संक्षिप्त रूप है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बोला है जो कॉस ए कोण ए के लिए कोसेकेंट, बोला है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कॉस का हम पूरा नाम क्या लिखते हैं, कोसाइन, कोसाइन ए। आई कोसेकेंट का कोसेकेंट हम छोड़ देते हैं, कोसेकेंट। अब एक आप बताइए, हम सूर्य का इधर 3 अंक लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये कॉस ए, और ये क्या होगा, कोसेक ए। आप ही बताइए, ये जो कॉस ये कॉस का है, ये किसका है, कोसेक का है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 लेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 लेते हैं। इसमें 5 दे रखा है, बोल रहा है कॉट ए, बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कॉट दे रखा है, कॉट ए। अब इसमें बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। सही बात है, गुणनफल होता है। तो एक बात बताइए, कॉट हमारा क्या हो गया, कॉट हमारा, क्योंकि देखिए ए हमारा क्या है, ये कोण है, कॉट उसका सर्वसम्य क्या है। अब एक बात बताइए, ये दोनों का गुणनफल है, नहीं हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, ये असत्य लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्यों कि जो कोट है वो क्या है, जो हमारा कोण ए दे रखा है ना, इसका क्या है, ये अनुपात है। ये जो भुजा दे रखा है कोण ए के लिए, भुजा, उसका क्या है, कोट क्या है, अनुपात है, इसलिए ये असत्य है। अब हम इसका 5 नंबर सवाल करेंगे। तो 5 नंबर बोला है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या, तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। अब ये बताना है सत्य है कि असत्य है, आप खुद सोचिए। देखिए हम बता रहे हैं, पहले इसका असत्य होगा, अब कारण आप खुद सोचिए क्यों होगा। तो देखिए किसी भी, तो हमें क्या पता है कि किसी भी त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है, हमें 3 है, लंब क्या है, 4 है, तो गलत है ना, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 8.1 जो कि समाप्त हो गया। अब हम एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको हमारा बनाने का तरीका, सवाल समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक चले आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले एक्सरसाइज एक नए चैप्टर के साथ आपसे नए तरीके से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।